the science behind every cooking explained simply. So today we are decoding about cooking ka science. Hello guys, my name is Shabdali and I am a nutritionist currently doing MSc in clinical nutrition dietetics and welcome to my channel called Nourish Medico. So क्या आपको पता है न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं? अभी आपने सोचा है जब हम रोटी सेकते हैं या चावल उबालते हैं या फिर सब्जी फ्राई करते हैं उस वक्त फूड के अंदर क्या क्या होता है? क्या न्यूट्रिएंट्स उड़ जाते हैं या फिर कुकिंग से और फूड से और हेल्दी बन जाता है? लेट्स फाइंड आउट द रियल साइंस behind your daily meals and how can you cook smarter and not harder. So section 1, heat का magic. कुकिंग इज एक्चुअली अ केमिस्ट्री इन एक्शन. जब हम हीट देते हैं फूड के अंदर मोलिकुलर चेंज होते हैं और ब्रेक और रिएक्ट करते हैं. इससे फ्लेवर और अरोमा और टेस्ट आ जाता है. जैसे ब्रेड या फिर पनीर ब्राउन होता है, इट्स कॉल्ड मैलिएट रिएक्शन. प्रोटीन और शुगर मिला के ऐसे हजारों और थाउजेंड्स ऑफ न्यू फ्लेवर्स बनाते हैं. इसीलिए टोस्टेड ब्रेड की इतनी अमेजिंग स्मेल देती है. सो नेक्स्ट टाइम जब आप चपाती पफ होती है या फिर आलू टिक्की क्रिस्प होती है तो समझ लो ये साइंस कर रहा है. दिस मैजिक कैन एक्चुअली गिव्स अमेजिंग टेस्ट एंड फ्लेवर्स एंड ऑल्सो गिव्स सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सेक्शन 2, न्यूट्रिएंट्स वर्सेस हीट. अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कुकिंग न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है? आंसर है पार्टली यस और पार्टली नो. लेट्स अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल. जैसे कि टोमेटो में होता है लाइकोपिन विच इज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट. जब हम टोमेटो को कुक करते हैं तो लाइकोपिन ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होता है. और कैरेट में होता है बीटा कैरोटीन विच इज अ सोर्स ऑफ विटामिन ए. जैसे कि हम जब कैरेट को थोड़ा सा ऑयल के अंदर कुक करते तो इसीलिए फैट सोल्यूबल विटामिन ए जैसे बीटा कैरोटीन ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होता है. विटामिन सी एंड कुछ बी विटामिन हीट सेंसिटिव होते हैं. सो इसीलिए ओवर बॉयल मत करो. सो टिप इज दैट स्टीमिंग या फिर लाइट सॉटनिंग करो, फ्लेवर भी रहेगा और न्यूट्रिएंट्स भी रहेंगे. सेक्शन नंबर 3, फ्राइंग. अब सबसे बड़ा फेवरेट टॉपिक फ्राइंग. जब फूड हॉट ऑयल से मिलता है बाहर की लेयर क्रिस्प बन जाती है बिकॉज ऑफ वाटर वेपोरेशन एंड स्टार्च जेलेटिनाइजेशन. लेकिन अगर ओवर हीट हो या फिर ऑयल बार बार यूज हो रहा है तो बनाते हैं हार्मफुल केमिकल कंपाउंड लाइक एक्रोलिन. सो टिप, यूज फ्रेश ऑयल, मीडियम फ्लेम पे रखो, डीप फ्राइंग ओकेजनली ही करो, क्रिस्पी भी मिलेगा, हेल्थ भी सेफ रहेगी. सेक्शन नंबर 4, सॉल्ट एंड शुगर. सॉल्ट एंड शुगर सिर्फ टेस्ट ही नहीं बढ़ाते, ये फ्लेवर बैलेंस और टेक्सचर का मैजिक भी करते हैं. सॉल्ट सिर्फ फ्लेवर को अनलॉक नहीं करता, उसके अंदर अरोमा मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है. इसीलिए फूड और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाता है. एंड जब आप मैरिनेट करो तो सॉल्ट पहले मॉइस्चर रिलीज करता है और फिर फ्लेवर को अंदर घुस जाता है. रिजल्ट जूसी पनीर एंड टेंडर चिकन. शुगर का भी इक्वल इम्पोर्टेंट रोल है. ये सिर्फ मीठा नहीं देता, ये कलर एंड टेक्सचर भी देता है. जैसे कि कैरामलाइजेशन से होती है ब्राउनिंग. जैसे हमारे केक के ऊपर की ब्राउन क्रस्ट या फिर गुलाब जामुन का परफेक्ट रंग. आ रहा है ना आपके मुंह में भी पानी. सो लेट्स बैक टू सेक्शन 5. कुछ पॉपुलर मिथ तोड़ते हैं. 1, माइक्रोवेव से न्यूट्रिएंट मर जाते हैं. फैक्ट, बिल्कुल भी नहीं. माइक्रोवेविंग इज एक्चुअली प्रिजर्विंग मोर न्यूट्रिएंट दैन बॉइलिंग. देन मिथ नंबर 2, रॉ फूड इज ऑलवेज हेल्दियर. नो, कुछ फूड जैसे कि टमाटो और स्पिनच सिर्फ कुक फॉर्म में ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं. मिथ नंबर 3, रीहीटिंग हमेशा हार्मफुल होता है. फैक्ट, अगर आप प्रॉपरली हीट करो जैसे कि 75 डिग्री तक तो सेफ है. हियर इज आवर कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक. सो जब आप किचन में जा रहे हो या फिर खाना बना रहे हो तो याद रखना आप सिर्फ कुक नहीं कर रहे, आप एक साइंस का मिनी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो. सो यूज स्मार्ट टेक्निक लाइक स्टीमिंग, सौते, कुक एट राइट टेम्परेचर ताकि न्यूट्रिएंट और टेस्ट दोनों भी बैलेंस में रहे. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है लाइक करो, शेयर करो
और सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं ऐसे और भी अमेजिंग फूड साइंस के साथ। टिल देन, eat smarter, stay healthy. Bye bye.